नेक्स्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का कलेक्शन ऑफ डाटा, समंकों का संग्रह। समंक हमेशा दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब प्राथमिक, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक समंक। प्राथमिक समंक वे समंक होते हैं जो एक शोधकर्ता द्वारा पहली बार एकत्रित किए जाते हैं। जैसे आपने कहा कि भारत की जनसंख्या कितनी है, तो भारत की जनसंख्या यदि आप इकट्ठी करते हैं तो उसे हम कहेंगे प्राथमिक समंक। यदि भारतीय जनसंख्या के आंकड़े पहले से ही कहीं उपलब्ध हैं तो उन्हें अगर आप लेकर को विश्लेषण करना चाहते हैं तो उपलब्ध समंकों का विश्लेषण करना द्वितीयक समंक कहलाता है, द्वितीयक समंक कहलाता है, सेकेंडरी डेटा कहलाता है। अगला प्रश्न आता है, जब बिंदु आता है प्राइमरी डेटा में सेकेंडरी डेटा में अंतर। प्राइमरी डेटा पहली बार इकट्ठा होता है, सेकेंडरी डेटा पहले से उपलब्ध होता है। नंबर 2, प्राइमरी डेटा में इकट्ठे करने में समय अधिक लगता है जबकि सेकेंड डेटा में समय की बचत होती है। नंबर 3, प्राइमरी डेटा में व्यय भी अधिक आएगा इकट्ठा करेंगे तो, जबकि सेकेंड डेटा में व्यय कम होगा। नंबर 4, अगर आपको तुरंत निर्णय लेना है तो आप प्राइमरी डेटा में निर्णय देरी से आते हैं, जबकि सेकेंड डेटा में जो निर्णय होते हैं वो तुरंत लिए जा सकते हैं। अगला आता है प्राथमिक समंक संग्रह की विधियां। पहला आता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में जो शोध करता है, जिसे सूचना एकत्रित करनी है, सूचना एकत्रित करने वाला तथा सूचना देने वाला आमने सामने होते हैं और आमने सामने होकर वे सूचनाओं को एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। इस विधि को हम कहते हैं प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। अगला आता है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। इसमें जो शोधकर्ता होता है या जो सूचना प्राप्त करने वाला होता है वो जरूरी नहीं है कि सूचना प्रदान करने वाले सामने ही हो, वह इनडायरेक्टली उससे टेलीफोन से, मोबाइल से बात करके भी सूचना एकत्रित कर सकता है। तीसरा आता है टेलीफोनिक सेकंड से मिलता जुलता ही है। चौथा कॉरस्पॉन्डिंग, जैसा हम मैच देखते हैं और पर्टिकुलर लाइव मैच का लगातार आपको अपडेट मिलता रहता है, मतलब एक ऐसा स्थान जहां से आपको लगातार अगर सूचना एकत्रित करनी हो और वहां से लगातार अगर आपको इकट्ठा करना हो तो वहां कॉरस्पॉन्डिंग सिस्टम चलता है। अगला आता है क्वेश्चनियर्स। ऐसी कंट्रियां जो डेवलप कंट्रीज हैं और जहां एजुकेशन बहुत अच्छी है वहाँ क्वेश्चनियर सिस्टम चलता है। क्वेश्चनियर में ऑब्जेक्टिव टाइप के 10 प्रश्न दिए जाते हैं, जैसे भारतीय जनसंख्या कितनी है, इसमें लिंगानुपात कितना है, स्मोकर्स कितने हैं, मेल फीमेल की क्या स्थिति है, शिक्षा की क्या स्थिति है। ऐसे आप किसी वस्तु के लिए आप क्वेश्चनियर बना सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने मार्केट सर्वे किया और आप जानना चाहें कि आपको कैसा साबुन पसंद है, साबुन का कलर क्या होना चाहिए, शेप क्या होना चाहिए, उसका स्मेल कैसा होना चाहिए, उसका प्राइस क्या होना चाहिए, उसका पैकिंग क्या होना चाहिए। तो ऐसे आप उस पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना सकते हैं। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं कि आप मेल के द्वारा या डाक के द्वारा आप भेज सकते हैं और भेजकर आप सूचनाएं वापस इकट्ठी कर सकते हैं। अगला आता है शेड्यूल। शेड्यूल में क्या होता है कि बाय पोस्ट नहीं जाता है, शेड्यूल भी क्वेश्चन की तरह ही होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव के साथ साथ में डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं। और ये जो शेड्यूल होता है ये सूचना प्राप्त करने वाला या उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वह घर घर जाएगा और ऐसे फॉर्म्स भर कर लाएगा, उसे शेड्यूल कहा जाता है। इंडिया में ये जो शेड्यूल सिस्टम है ये ज़्यादा यूजफुल माना गया है क्योंकि हमारे यहाँ क्वेश्चनियर के आधार पर सूचना एकत्रित करना मुश्किल होता है। अगला आता है शेड्यूल और क्वेश्चनियर में अंतर। क्वेश्चनियर में हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जबकि शेड्यूल में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ डेस्क्रिप्टिव हो सकते हैं, स्लोगन भी हो सकता है। नंबर 2, क्वेश्चनियर डेवलप कंट्रीज के लिए यूजफुल है जबकि शेड्यूल
सिस्टम डेवलपिंग कंट्रीज के लिए यूजफुल है। नंबर 3, क्वेश्चनेयर में समय कम लगेगा जबकि शेड्यूल में समय अधिक लगेगा। नंबर 4, क्वेश्चनेयर जो सिस्टम है वो आपके लेस एक्सपेंसिव है जबकि शेड्यूल ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। बाकी दोनों जो विधियां हैं वो डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से इनका यूज करते हैं। अगला आता है सेकेंडरी डेटा, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। द्वितीयक समांक संग्रह किस प्रकार से होता है? द्वितीयक समांक अगर संग्रह करना हो तो इसके 2 सोर्स होते हैं। एक तो होता है पब्लिश्ड सोर्स, एक होता है अनपब्लिश्ड सोर्स। पब्लिश्ड सोर्स का मतलब होता है कि जैसे आपने न्यूज़पेपर से सूचनाएं ले ली, मैगजीन से ले ली या सूचना केंद्र से ले ली जो गवर्नमेंट का विभाग होता है, न्यूज़पेपर से ले ली, इंडिविजुअली आपने इकट्ठी कर ली, एसोसिएशन को संगठन उससे ले ली, मैगजीन से ले ली, मीन्स पब्लिश्ड सोर्स। अनपब्लिश्ड सोर्स जो वे सूचनाएं या रिपोर्ट्स होती हैं जो कंपनी के पास ही रहती है और आप कंपनी से उन सूचनाओं को प्राप्त करते हैं। अगला बिंदु आता है प्रिकॉशंस इन यूज ऑफ सेकेंडरी डेटा। द्वितीयक समांक जब भी हम यूज करते हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। एबिलिटी ऑफ प्रीवियस इन्वेस्टिगेटर्स। अगर द्वितीयक समांक आप यूज कर रहे हैं तो वो पहले से इकट्ठे कर रहे हैं तो किसने इकट्ठी की है, उस सूचना इकट्ठी करने वाले व्यक्ति की एबिलिटी यानी योग्यता क्या थी उसका ध्यान रखें। उसका उद्देश्य क्या थे और आपके उद्देश्य क्या है, तो आप क्या पुरानी सूचना को दोबारा यूज कर पाएंगे, तो उद्देश्य का ध्यान रखें। डेफिनेशन ऑफ यूनिट, आपने जो भी सूचना इकट्ठी करी है उसकी यूनिट क्या है, वो परसेंटेज बेस्ड है, रेशियो बेस्ड है या वो टाइम्स के आधार पर है, जैसा था ना 4 गुना 5 गुना टाइम्स के बेसिस पे है, कैसे भी यूज करेंगे। नंबर 4, मेथड ऑफ कलेक्शन। जो द्वितीयक समांक जो आपके लिए द्वितीयक समांक है वो पहली बार जो इकट्ठे किए गए तो किस आधार पर इकट्ठे किए गए उसका ध्यान रखना। एक्यूरेसी शुद्धता, समय पीरियड, शर्तें। सोर्स ऑफ कलेक्शन यानी कि सोर्स ऑफ कलेक्शन का मतलब है कि वो सेंसस के आधार पर जनगणना के आधार पर इकट्ठे किए गए हैं या फिर अनुमान के आधार पर इकट्ठे किए गए हैं। तुलनीय होने चाहिए और टेस्ट चेकिंग भी आपको चेक करनी चाहिए। ये सब सावधानियां हैं जो द्वितीयक समांक को ध्यान में रखकर आप उनका इस्तेमाल करें। धन्यवाद।